हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि सिविल केसेस में कौन कौन से एक्ट्स लगाए जाते हैं या यूज़ किए जाते हैं। सिविल केसेस में जो भी एक्ट्स यूज़ किए जा सकते हैं उनको सबसे पहले हम बाइफरकेट करेंगे दो कैटेगरीज में, कॉमन एक्ट्स एंड स्पेशल एक्ट्स। कॉमन एक्ट्स वो एक्ट्स होते हैं जो कि सिमिलरली और कॉमनली सभी सिविल केसेस में लगाए जा सकते हैं, जबकि स्पेशल एक्ट्स जो होते हैं वो स्पेशल सिचुएशन या स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अनुसार ही लगाए जा सकते हैं, या जिस तरीके का सिविल केसेस का नेचर होगा उसके अनुसार स्पेशल एक्ट्स अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमन एक्ट्स कौन कौन से इसमें लगाए जा सकते हैं सिविल केसेस में। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से कॉमन एक्ट्स होते हैं जो सिविल केसेस में लगाए जा सकते हैं। कॉमन एक्ट जो होते हैं सिमिलरली और कॉमनली जो है किसी भी सिविल केसेस में लगाना ज़रूरी होता है और इनके बिना केस आगे नहीं बढ़ सकता है। तो सबसे पहले इसमें लगाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय संविधान 1950, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसमें कि हमारे फंडामेंटल राइट्स और भी बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और भी बहुत सारे इसमें अधिकार हमारे बताए जाते हैं जो लगाना ज़रूरी होता है। दूसरा है सिविल प्रोसीजर कोड 1908, जिसमें कि प्रोसीजर बताया जाता है जो कि सिविल केसेस इसी की प्रोसीजर जो भी इसमें सेक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें प्रोसीजर चलता है, इसीलिए सिविल प्रोसीजर कोड भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें कि साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट को यूज़ किया जाता है सिविल केसेस में, जिसके बिना काम नहीं चल सकता है। ये क्रिमिनल केसेस के लिए भी ज़रूरी है और सिविल केसेस के लिए भी ज़रूरी है। दोनों ही केसेस में एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। चौथा है आपका लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट किसी भी सिविल केस में बहुत ही ज़रूरी है। यदि लिमिटेशन से बाहर चला गया है, लिमिटेशन के बाहर चला गया, विदाउट लिमिटेशन आपका चला गया बाहर और लिमिटेशन ख़त्म हो गया है, तो आप कोई भी सिविल केस नहीं कर सकते हैं। तो लिमिटेशन एक्ट इज़ ऑल्सो नेसेसरी इन सिविल केसेस। तो लिमिटेशन एक्ट 1963 ये भी एक कॉमन एक्ट है। तो इस तरीके से हमारे पास 4 कॉमन एक्ट्स हो गए जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी सिविल केस में लगाने के लिए। अब हम देखते हैं कि स्पेशल एक्ट्स कौन कौन से होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और नेचर ऑफ केस के अनुसार लगाए जा सकते हैं और सिविल केसेस उसके अनुसार फिर चलाए जा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि स्पेशल एक्ट्स कौन कौन से हैं। स्पेशल एक्ट्स वे होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू नेचर और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ केस लगाए जाते हैं। यदि कोई किसी से संविदा की गई है, दो पार्टियों ने यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यदि 2 पार्टियों ने या 3 पार्टियों ने जो है स्पेसिफिक रिलीफ के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 लगेगा। और यदि कोई ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 लगेगा। और यदि मकान मालिक ने किराए पे दिया है किराएदार को और किराएदार ने किराए पे लिया है मकान मालिक से मकान, तो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, अगर ये लोकल एक्ट है, अगर राजस्थान का है तो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, जहाँ का भी है तो वो राजस्थान, या यूपी का है तो यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, इस तरीके से जो है लोकल एक्ट उसके अनुसार लग जाएगा। तो इस तरीके से जो है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ केस और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है स्पेशल एक्ट्स लगाए जा सकते हैं। स्पेशल एक्ट्स बहुत सारे होते हैं जो कि सिविल केसेस में अप्लाई किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो आज बस इतना ही। अगले सेगमेंट में हम देखेंगे कि किस तरीके से रिट फाइल किया जाता है और रिट फाइल करने के लिए कौन कौन से एक्ट्स जो हैं यूज़ किए जा सकते हैं। तो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।